हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में जानेंगे कि हमारा बियरिंग क्या होता है, इसका क्या क्या क्लासिफिकेशन है, बियरिंग का कहाँ यूज़ होता है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बियरिंग जो हमारा होता है वो हमारा स्टेशनरी और मूविंग पार्ट के बीच में लगा होता है। जो हमारा उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उसको वो क्या करता है, कम करता है, ताकि हमारा जो मशीन का लाइफ वो इंक्रीज हो सके, मशीन हमारा सही तरीके से चल सके। तो बाकी हम देखते हैं कि हमारा बेरिंग जो है वो कितने टाइप्स का होता है। तो बेरिंग हमारा जनरली दो टाइप का होता है, एक हमारा फ्रिक्शनल बेरिंग और दूसरा जो हमारा होता है एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग होता है। जो फ्रिक्शनल बेरिंग होता है वो हम आगे देखेंगे कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो फ्रिक्शनल बेरिंग इज़ ए सिंपल स्लीव दैट सपोर्ट अ शाफ्ट थ्रू डायरेक्ट स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये बेरिंग होता है वो डायरेक्ट मूविंग पार्ट के कांटेक्ट में होता है। हाँ, बट इसमें ये है कि स्टेशनरी हमारा जो बेरिंग है और मूविंग पार्ट में कुछ गैप रहता है, और उस गैप में क्या हमारा ऑयल फिल रहता है। तो इसमें जो है कि इसका जो जनरली यूज़ किया जाता है वो हाई आरपीएम के मशीनों के लिए किया जाता है। इसका आरपीएम अप्रोक्स 3000 के आसपास रहता है। तो हमारे पावर प्लांट में जो ये बियरिंग यूज़ होता है वो जनरली तीन जगह पे यूज़ होता है। एक तो स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन, और हमारा जो टरबाइन ड्रिवेन बॉयलर फीड पंप हो या हमारा मोटर ड्रिवेन बॉयलर फीड पंप हो, वहाँ पे इस बियरिंग का यूज किया जाता है, क्योंकि इसका आरपीएम बहुत ही ज़्यादा रहता है। अब इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि हमारा एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग क्या होता है और इसका क्या कितने टाइप्स के होते हैं और ये कहाँ यूज किया जाता है। एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग यूज बॉल और रोलर टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड अलाउ स्मूथ रोटेशन इन मशीन। इसमें क्या होता है कि जो हमारा बेरिंग है वो उसमें बॉल्स लगे होते हैं, उसमें रोलर्स लगे होते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि हमारा एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा बॉल बेरिंग, दूसरा है रोलर बेरिंग, तीसरा है सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग, चौथा है निडल रोलर बेरिंग, पांचवा टेपर रोलर और छठा थ्रस्ट पैड बेरिंग। तो वन बाय वन करके हम देखेंगे कि हमारा सबसे पहले बॉल बेरिंग क्या होता है। इसमें क्या होता है, हमारा दो केस होता है, एक तो हमारा आउटर रेस होता है और दूसरा जो है कि इनर रेस होता है। उन दोनों के बीच में क्या होता है, ये बेरिंग हमारा जो बॉल है वो इंस्टॉल रहता है। ये जो होता है हमारा जनरली लो आरपीएम के जो मशीन है उसमें किया जाता है। जो सेकेंड बेरिंग है वो हमारा रोलर बेरिंग है। इस रोलर बेरिंग का जो यूज़ होता है वो हमारा हैवी ड्यूटी और हाई लोड के लिए किया जाता है। इस बेरिंग में जनरली हमारा बॉल के जगह पे रोलर लगा होता है, और उसका भी सेम काम है, हमारा जो मशीन में जो हमारा फ्रिक्शन जो जनरेट हो रहा है उस फ्रिक्शन को वो कम करने में हेल्प कर रहा है। तो इसमें जो यहाँ पे हमारा हैवी ड्यूटी के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड वन जो हमारा बेरिंग है वो सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग है। सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग आर हाई प्रिसीजन मैकेनिकल कंपोनेंट डिज़ाइन फॉर हैवी रेडियल लोड और हाई लोड ऑपरेशन। इसमें क्या है कि जहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हमें एक्यूरेसी चाहिए, हैवी ड्यूटी चाहिए, वहाँ पे हमारा जो है कि सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग का यूज़ किया जाता है। फोर्थ वन हमारा जो है वो नीडल रोलर बेरिंग है। जहाँ पे हमारा जो है कि कॉम्पैक्ट साइज होता है, बहुत ही क्रॉस सेक्शनल एरिया वहाँ कम होता है, हाइट कम होता है, वहाँ भी सेम हमारा रेडियल सपोर्ट के लिए इस बेरिंग का यूज किया जाता है। इसमें भी क्या होता है कि हमारे पतले छोटे छोटे से हमारे नीडल्स जैसा होते हैं, और जहाँ पे हमारा हाइट रेडियल हाई लोड का ज़रूरत है वहाँ पे इस बेरिंग का किया जाता है। तो अगला हम देखते हैं, अगला जो हमारा फिफ्थ वन बेरिंग है वो हमारा टेपर रोलर बेरिंग है। टेपर रोलर बेरिंग आर रोबस्ट रोलिंग एलिमेंट दैट हैंडल हाई कंबाइंड रेडियल एंड एक्सियल लोड साइमल्टेनियसली। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक्सियल और रेडियल जो दोनों लोड है उसको ये सस्टेन करता है। अगर आप इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो जनरली हमारा जो ट्रेन का जो एक्सल लगा होता है उस एक्सल के दोनों साइड में हमारा ये जो बेरिंग वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें जो ट्रैक होता है वो कभी कभी कर्वेचर साइड से होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसको एडजस्ट करने के लिए इस बेरिंग का जनरली यूज़ किया जाता है। अगर वहाँ पे हम सीधे रोलर बेरिंग या बॉल बेरिंग लगाए तो वहाँ पे वो क्या सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो लास्ट वन हमारा सिक्स नंबर बेरिंग है वो हमारा थ्रस्ट पैड बेरिंग है। ये बेरिंग का भी यूज जो हमारा पावर प्लांट में हैवी मशीनरीज में किया जाता है, जहाँ पे एक्सियल लोड को मैनेज करने के लिए। थ्रस्ट पैड बेरिंग मैनेज हाई एक्सियल लोड इन रोटेटिंग मशीनरी बाई इंडिपेंडेंटली पाइवोटिंग। मतलब कि ये हमारे जो ड्राइव्स होते हैं वो ड्राइव के दोनों एंड में किए जाते हैं, ताकि हमारा जो भी एक्सियली शाफ्ट का जो एक्सियल मूवमेंट है उसको रोक सके। ये जनरली आपको पावर प्लांट में अगर देखेंगे तो आपको जहाँ पे हमारा हाई आरपीएम के टरबाइन रहेंगे या हमारा जो हाई आरपीएम के मशीन रहेंगे वहाँ पे किए जाते हैं। थैंक यू, हम मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।